ऋषियों ने कहा भाई तुम्हारी मृत्यु के लिए ही दुष्टोधन पैदा हुआ और तुम अन्याय पे उतरे आए, अब तो चलो हमारे देश ही है, छोड़ो यार। जब मजबूरी में उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा ही मर गया, अब ऋषि भी मेरे पीछे पड़ गए, तो चलो भाई त्याग ही देते हैं। फिर यार युद्ध क्षेत्र में अस्त्र शस्त्रों को त्याग करके जमीन पर बैठ गए थे, ध्यान लगाया, तो जैसे ही ध्यान लगाया उसी काल में धृष्टद्युम्न आया, गला काट दिया इस प्रकार से। तो मतलब द्रोणाचार्य को मालूम था कि ये धृष्टद्युम्न है, मानने वाला है, फिर भी वो प्रारब्ध था उनका ऐसा ही, तो इसलिए उन्होंने वो प्रतिकार भी नहीं किया। अब स्वामी मृत्यु तो होनी है, अगर शरीर है तो मालूम होने के बाद भी तो ठीक है, वो तो होना ही है, चाहे इससे होगी या किसी से होगी। नहीं ये तो बड़ी बात हो गई ना कि सामने वाला मेरे तो सब मारने वाला है, तो व्यक्ति वहां से दूर हट जाता है ना। स्वाभाविक मृत्यु हो तो वो बात अलग हो गई है कि नहीं? लेकिन ये ज्ञान है, तो मतलब ये विद्वान को लेकर के विद्वान को लेकर के है ना, अज्ञानी तो भाग जाता है ना वहां से, अज्ञानी वहां से भाग ही जाता है। तो अब आगे कहते हैं कि यत्र, तो याज्ञवल्क्य होवाच, यत्र जिस काल में यानी प्रारब्ध ऐसा था, तो प्रारब्ध समाप्त हो जाने पर अयम पुरुषो है जो विद्वान पुरुष है म्रियते, जैसे अज्ञानी पुरुष मरता है उसी प्रकार ये भी मरता है, शरीर से मरता है ना, मर जाता है। तरह उस काल में किम एनम न जाती, कि इसको प्राण इस विद्वान को प्राण त्यागते नहीं है, अर्थात किम एनम न जाती, इसको क्या नहीं छोड़ते, अर्थात प्राण तो उसी परमात्मा के साथ लीन हो जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, तो इसको कहते किम एनम न जाती, इसको क्या त्याग नहीं करता, कि नाम इति, नाम त्याग नहीं कर पाता, नाम उसका बना रहता है, अवशेष बना रहता है, अर्थात विद्वान को नाम बना रहता है। एनम इस विद्वान को, एनम न जाती, इसको विद्वान को न जाती, त्यागता नहीं, वो हक त्यागे, तो हक त्यागे का तो त्यागना, तो न जाती त्याग नहीं करता, तो क्या त्याग नहीं करता इस विद्वान को, जो मरने वाले पुरुष को, विद्वान को, नाम इति, नाम त्याग नहीं कर पाता, नहीं छोड़ता, आता नाम उसका बना रहता है। अनंतम भाई नामा, और नाम कैसा अनंत है, शब्द ब्रह्म है ना, नाम मतलब शब्द ब्रह्म है, तो अनंत विश्वदेवा, तो विश्वदेव तो कैसे अनंत है, विश्वदेवा भी अनंत है और नाम भी अनंत है। अनंतम एव सालोकम जयति, अनंत लोक को प्राप्त हो जाता है, अनंत लोक को जीत लेता है, व्यापक हो जाता है, तो व्यापक हो जाने के पश्चात उस विद्वान का नाम बहुत काल तक बना रहता है। अतः यहाँ पर नाम भी लीन हो जाता है। यहाँ पर दो दृष्टि दी गई है, यहाँ पर अरे टीका में आया है, टीका में अरे कौन आया, 722 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति टीका की, व्यक्ति भेद की प्रसिद्धि हो जाने से न तद वक्तव्यम, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता का स्वदृष्टि से नाम भी न शिष्यते, ब्रह्मवेत्ता की अपनी दृष्टि से तो नाम भी शेष नहीं रहता, पर दृष्टि से अवशिष्यते, दूसरे की दृष्टि से नाम बचा रहता है, अपनी दृष्टि से तो नाम नहीं रहता। सुखो मुक्तो, अरे सुखदेव जी मुक्त हो गए है ना, सुखदेव जी मुक्त, हमारी दृष्टि से हमने देखो सुखदेव जी का नाम चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं है, सुखदेव जी की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं है, तो लेकिन हमारी दृष्टि से कहते हैं नाम उसका त्याग नहीं हो पाया, नाम शेष बचा रहा उनका, इत्यादि विपदेश है देश की जान से। अतो नाम अनंतम, नाम कैसे, नाम नित्यत्म व्यवहारिकम इति, नाम नित्य है व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नित्य है, पारमार्थिक रूप से नहीं है ना। दूसरे अज्ञानिक दृष्टि से नाम अवशेष रहता है, त्याग नहीं कर पाता, तो अनंत लोक को जी लेता है, व्यापक हो जाता है। आत्म भाव के दर्शन से वह पुरुष अनंत लोक को जीता है। अनंत लोक मतलब हो गया परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सभी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम से अधिक राम का नाम, राम से बढ़कर राम का नाम है, नाम की महिमा जब बताइए वहां पर शुरू में, नाम की महिमा, हाँ वो तो महिमा हो गई, ये तो नाम नित्य बना रहा और व्यापक हो गया है क्या नहीं, इस प्रकार से। अब भगवान भास्कर इसका उत्तर अर्थ करते हैं, याज्ञवल्क्य होवाचा, यत्र अयम पुरुषो म्रियते, जिस काल में प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर यह पुरुष मर जाता है शरीर से, स्थूल शरीर से मर जाता है,
तो किम एनम न जाति, वह किसको त्याग नहीं कर पाता। आह इतरो नाम इति, इस साधक को, इस विद्वान को, पुरुष को न जाती, तो क्या नहीं जाती, त्याग नहीं कर पाता, क्या अवशेष बना रहता है, नाम इति सर्वम समवनीयते इत्यर्थ, सब कुछ लीन हो जाता है, प्राण आदि उसी में लीन हो जाते हैं। 10 नंबर टिप्पणी में क्या दिया है, सर्वम एनम जाति, सभी को त्याग कर देता, नाम मात्र तू न जाति, नाम मात्र को शेष रख देता है, अवशिष्ट रहता है। सबको तो त्याग हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता, आत्मभाव से प्राप्त हो जाता है, किंतु नाम कैसा शेष रहता है, जाति विशेष को लेकर के। नाम कैसे जाति, दूसरे के भी वही नाम होते हैं ना, एक व्यक्ति का एक नाम, राम अकेला, राम जी का ही नाम अकेला नहीं है, अरे किसी व्यक्ति विशेष का भी तो नाम है ना, व्यक्ति विशेष का नाम है तो नाम वो चलता रहता है। तो नाम ब्रह्म को लेकर के, नाम ब्रह्म है, इस प्रकार लेकर वो चलता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं, अरे आगे वर्णन करते हैं कि नाम मात्र तू न लियते आकृति संबंधात नित्यम ही नामा, नाम मात्र लय को प्राप्त नहीं होता। विद्वान के सारे प्राण इंद्रिय कर्म इंद्रिय सारे लीन हो जाते हैं, है ना, प्राण इंद्रिय कर्म इंद्रिय लिंग शरीर सबका लय हो जाता है, किंतु नाम शेष बना रहता है। यानी नाम शेष क्यों बचा रहता है, आकृति संबंधात, आकृति के साथ संबंध हो जाने से, नित्यम ही नामा, आकृति मतलब जाति, जैसे गो है ना, गोत्र जाति हो गई, गो में गो एक पिंड विशेष है, उसमें गोत्र जाति बैठी हुई है, ये इसको भी गाय कहेंगे, उसको, इस पिंड को भी गाय कहेंगे, उस पिंड को भी गाय कहेंगे, उस पिंड को भी गाय कहेंगे, ठीक है ना। तो गो जो पिंड रूप जाती है तो वो बनी रहती है, नित्य है, व्यवहारिक रूप से नित्य है, पारमार्थिक रूप से नित्य नाम भी नहीं है। तो पारमार्थिक रूप से मानेंगे तो फिर ब्रह्म एक अलग नित्य हो गया, नाम दूसरा होगा तो द्वैतापत्ति हो जाएगी। तो व्यवहारिक रूप से तो नाम कहते आकृति संबंध से, और नाम कैसा नित्य है। अथवा पूर्व मीमांसा की दृष्टि से मान लो, पूर्व मीमांसा की दृष्टि से क्या हो गया, तो पूर्व मीमांसा तो महाप्रलय मानती नहीं है, क्योंकि महाप्रलय जब मानेंगे फिर उनको नया ईश्वर मानना पड़ेगी। महाप्रलय मानने के पश्चात तो ईश्वर ही सृष्टि करता है, बिना ईश्वर की सृष्टि नहीं होती, तो और ईश्वर मानते नहीं है, तो फिर महाप्रलय मानती नहीं है। ईश्वर न मानने के कारण महाप्रलय भी नहीं मानते, ठीक है ना। और पुरुष में ऐसी सामर्थ्य नहीं है वो सृष्टि कर दे, विराट पुरुष को तो मानते हैं, लेकिन अरे ईश्वर को नहीं स्वीकार करते, कर्म प्रधान मान लेते हैं, इसलिए महाप्रलय उनके मत में होते नहीं है। इसलिए जो यहाँ के नाम आदि नष्ट हो गए ना, जाति विशेष, तो दीवलोक में बने रहते हैं, ब्रह्मलोक रूप जो दीवलोक है वो बने रहते हैं, पुरुष बना रहता है। इस प्रकार से सारे जो उतने वर्णमाला है वो बनी रहती है। तो आकृति संबंध से, जाति संबंध से, आकृति जाति संबंध से, यानी आकृति के द्वारा, तो जाति संबंध से वह बने रहते। इसी नित्यम नामा अनंतम वै नाम कहते, अनंतम वै नाम, नाम कैसे अनंत है, क्यों, नित्यम एव नित्यत्वम एव अनंतम नामना, नाम का अनंत नित्य होने से, नित्यत्व है, अनंत होने से कैसे नित्य है, नित्यत्व ही नित्यत्व, अनंत कैसे, नित्यत्व ही अनंत है, तो अनंत ही कैसे, अनंत नित्यत्व को ही अनंत कहते हैं। तो नाम का कैसे अनंतत्व, नाम अनंत है। तदा कहते तद यानी मरण काल में, तदा यानी मरण काल में, अनंत अधिकृत अनंत वही विश्व देव अनंतम एव स लोकम जयति, अरे मरण काल में अनंत से अधिकृत हो जाते पर, अनंत के द्वारा अधिकृत हो जाने पर, युक्त हो जाने पर, अनंत वही विश्व लोका, उसका नाम रूप से देता है और नाम कैसे अनंत है, तो अनंत ही विश्वदेव है। विश्वदेव कैसे अनंत है, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहने वाले। तो ऐसे अनंतम एव आता, उसने अपने आप को व्यापक रूप से जाना है। विद्यमान ने किस रूप से जाना है अपने आप को, व्यापक रूप से, कि मैं सभी जगह गया हुआ हूँ, है कि नहीं। जितने भी विश्व के देवता हैं, विश्व देवता कहो अथवा विश्व के देवता है, सभी जगह अपने आप को व्याप्त कर लिया। जैसे घट के आकाश ने महाकाश को व्याप्त कर लिया, एकीभूत कर लिया, इस प्रकार से। तो कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मास्मृति दर्शन है, टीका में वर्णन किया है। यहाँ पर
यहाँ पर इसमें अभी अब ब्रह्मवेत्ता सुदृष्टि से नाम न शिष्य रहते, पर दृष्टि से वो अवशेष रहता है, सुख मुक्त इत्यादि समान इत्यादि विदेश हो जाने देखे जाने से। अतः इसीलिए नाम कैसा नित्यत्म व्यवहारिक रूप से ऐसा टीका में वर्णन कर दिया। अब 723 नंबर पृष्ठ पे है पहली पंक्ति टीका की, कहते हैं ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्मास्मि थी, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के दर्शन के द्वारा विश्वान देवान, विश्व के देवताओं को, जितने भी देवता है ना, सभी देवताओं को आत्मत रूप से स्वीकार करके अनंत लोक को जीत देता है साधक विद्वान। अतः विद्वान कैसा व्यापक हो जाता है। तो सिद्ध अनुवाद करके ब्रह्म विद्या की यहाँ पर स्थिति स्वीकार करके ऐसा अनंतर वाक्य को कहते हैं। अर्थात उसे साधक ने, विद्वान ने, जो ब्रह्मवेत्ता रूप विद्वान है, उसने अपने आप को सारे देवताओं के साथ अभेद सिद्ध कर दिया है ना। भेद बिल्कुल भी भेद नहीं रहा, इसलिए अनंत लोक को जीत लेता है। जहां भी जाता है वह मैं ही गया हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ। इंद्र देवता बन करके मैं ही भोग रहा हूँ, सूर्य देवता बन करके मैं ही तप रहा हूँ, चंद्रमा देवता बन करके मैं ही प्रकाश कर रहा हूँ, समुद्र आदि बन करके मैं ही अथाह हो गया हूँ। इस प्रकार से जान लेता है। तो ऐसे जान करके व्यापक हो जाता है, अनंत लोक को जी लेता है, अर्थात व्यापक हो जाता है। तो तन नाम अनंत अधिकृतान विश्वान देवान आत्मत्वेन उपेत्ता तेन अनंत दर्शनेन अनंतम एव लोकम जयति। तन नाम के अनंत हो जाने, अनंत में अधिकृत हो जाने से, आकृति को लेकर के, जाति को लेकर के, तो विश्व के देवताओं को, सर्वी देवताओं को, विश्वान देवान सभी देवताओं को आत्मा रूप से स्वीकार करके सभी को आत्मा मानता है। अपने से भिन्न कोई दूसरे को देखता ही नहीं है ना। स्वयं को अपने से भिन्न नहीं देखता, दूसरों को अपने से भिन्न नहीं देखता। तो ऐसा आत्मा रूप से स्वीकार करके तेन इसी हेतु से अनंत दर्शन के द्वारा, किसके? अनंत परमात्मा रूप दर्शन के द्वारा, ब्रह्मास्मि इसी दर्शन के द्वारा, मैं ब्रह्म हूं, इस दर्शन के द्वारा अनंत लोक को जीत लेता है। ठीक है ना, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इतना ही हो गया। ब्रह्मवेत्ता व्यापक हो जाता है, सभी जगह चला जाता है। परमात्मा सभी जगह गया हुआ है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह गया हुआ है। इस प्रकार से तो अब दूसरा भी, अरे परमा, ये तो ब्रह्मवेत्ता हो गया। अब अरे ये भी हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति होगी, यह भी सभी जगह अपने को अभिमान करता है, हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति करने वाला। अब पुनः यहाँ पर कहते हैं यत्र अस्य इत्यादि के तात्पर्य को लेकर वृत्त के अनुवाद पूर्वक खत्म करते हैं। क्या है कि जब जिस काल में मर जाता है, यत्र, तो ग्रह यत्र पुरुष मृतस्य अग्निवाकपेति। जब व्यक्ति जो एक विद्वान हो गया उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, किंतु जो अज्ञानी है और अधिकारी है, कैसा है? अज्ञानी है, अधिकारी है, उस काल में अरे व्यक्ति मर जाता है तो इंद्रियां तो अपने अपने कारण में लीन हो जाती हैं। लिंग शरीर से युक्त रहता है जीवात्मा, लिंग शरीर से। उस काल में किसको आश्रय बना करके वह रहता है, उसके विषय में। जैसे अज्ञानी मरता है, अज्ञानी जब मरता है तो उसकी इंद्रिय तो, स्थूल शरीर तो नष्ट हो गया, स्थूल शरीर नष्ट हो जाने के पश्चात वह अब उसके इंद्रियों के अभिमानी देवताओं ने अनुग्रह करना बंद कर दिया। तो अनुग्रह करना बंद कर दिया तो वह जो अज्ञानी था वो किसको आश्रय कर व्यवहार करता है, किसको आश्रय करके रहता है, उसके विषय में प्रश्न है, उसको निर्धारण करने के लिए। तो कर्म के द्वारा किस किस योनि को जाता है, तो यहाँ पर ये वर्णन किया है। बद्ध पुरुष के बारे में वर्णन कर रहे हैं। हाँ, बद्ध पुरुष भी है, अधिकारी भी है, अतः मुक्त नहीं हुआ। चाहे मुक्ति की प्राप्ति के लिए ब्रह्मलोक में भी जाता है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए ब्रह्मलोक में भी चला जाता है, स्वर्ग लोक में भी चला जाता है उसके लिए, और नीचे के लोक में चला जाता है उसके सभी के लिए है। तो यहाँ पर मुक्ति को लेकर के, मुक्ति को लेकर जो बद्ध व्यक्ति है, प्राण जिसके निकलते हैं, किंतु इंद्रियों के अभिमान देवता उस अनुग्रह करना बंद कर देते हैं, तो फिर किसको आश्रय करके रहता है, और इसमें हेतु कौन है ना? शरीर की प्राप्ति में हेतु क्या है, उस योनि की देवता भाव की प्राप्ति में हेतु क्या है, उसको लेकर कहते हैं। तो ग्रह अतिग्रह रूपम बंधनम उक्तम। ग्रह अतिग्रह रूप जो बंधन कह दिया गया वो मृत्यु रूप है। तस्य मृत्यु सद्भावात है, वह मृत्यु का ही मृत्यु परमात्मा है। तो मोक्ष उपपद्यते, मृत्यु के मृत्यु को जान करके, जो यमराज सभी की मृत्यु है,
तो ग्रह अति ग्रह लक्षण रुजु मृत्यु, उसका मृत्यु कौन है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान रुजु मृत्यु के द्वारा वह बंधन रुजु मृत्यु थी। ग्रह अति ग्रह देह भाव की भी मृत्यु हो जाती है, तो ग्रह अति ग्रह सारी इंद्रिय तत्त विषय से युक्त रहते हैं। तो सारी मृत्यु किससे होती, निवृत्त हो जाती है? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के दर्शन से। तो वह मृत्यु की मृत्यु है। देवता भाव की प्राप्ति हो जाना ये भी मृत्यु है ना। यहाँ से मर करके व्यक्ति देवलोक योनि में चला गया तो वह भी ग्रह अति ग्रह से युक्त हो गया, सुख दुख से युक्त हो गया, तो वह भी अभी मुक्त नहीं हुआ। किंतु वहां से मुक्ति के लिए भी उसको ब्रह्म ज्ञान अनिवार्य है। ब्रह्म ज्ञान रूप साधन के द्वारा वह मुक्त होता है। तो कहते हैं मृत्यु की मृत्यु कौन होगा? साक्षात ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष उत्पन्न हो जाता है। साचा मोक्ष वह मोक्ष ग्रह अति ग्रह रूपाणाम यह प्रलय प्रदीप निर्वाण वत जय मोक्ष है। ग्रह अति ग्रह और अति ग्रह का, ग्रह हो गए इंद्रिय, इंद्रियों के विषय हो गए, इनका जो मोक्ष है वह यहाँ पर ही पृथ्वी लोक में जो प्रदीप के निर्माण के समान प्रलय है, जो प्रलय यहाँ पर प्रलय इसी शरीर में रहते रहते ही मोक्ष हो, है ना। इसी शरीर में रह करके जीव दशायाम, यह अर्थ होगा जीव दशा में ही जो प्रलय है वह मोक्ष हो जाता है। मोक्ष कैसे हो गया? जीव दशा में है, उस काल में ग्रह अति ग्रह को त्याग कर दिया तो मुक्ति हो गए। जैसे उदाहरण दिया प्रदीप निर्माण आता है। जैसे जब तक तेल रहता है प्रदीप में, दीपक में, प्रदीप का प्रकाश ही होता है, तो जब तक तेल वर्तिका और मृतिका का दीपक, मृतिका का, तो जब तक दीपक में तेल है और वर्तिका है तब तक दीपक जलता रहता है। अब जब जलते जलते तेल समाप्त हो जाता है ना, नष्ट हो जाता है और वर्तिका भी जल जाती है, तो वर्तिका और तेल नष्ट हो जाने पर दीप अपने आप कैसे निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से तो साधक भी यहाँ पर जो ब्रह्म वेदता है वह कैसे हो जाता है? यहीं पर जीव दशा में रहते रहते ग्रह अति ग्रह जो बंधन थी तो उसको त्याग कर देता है। तो कहते हैं यद ग्रह अति ग्रह बंधनम मृत्यु रूपम तस्य प्रयोजकम तस्य तत्प्रयोजकम तत्स्वरूप निर्धारणार्थम इदम आरभते। जो ग्रह अति ग्रह बंधन है वो कैसे मृत्यु रूप है? उसका जो हेतु है ग्रह अति ग्रह रूप जो मृत्यु रूप जो बंधन है उसका हेतु कौन है? कहते काम कर्म आदि है, कर्म है, उसका हेतु कौन था? कर्म है। तो उसके स्वरूप को, मृत्यु के स्वरूप को, ग्रह अति ग्रह रूप बंधन रूप मृत्यु है उसके स्वरूप को निर्धारण करने के लिए इदम आरभ्यते, यह 13वां जो मंत्र है आरंभ किया जा रहा है, आरंभ करते हैं। याज्ञवल्क्य होवाचा, इस वाक्य के द्वारा। अब यहाँ पर गीता प्रेस यद्यपि यहाँ से शुरू हुआ है मंत्र, किंतु गीता प्रेस पुस्तक में अरे काफी आगे जाकर के उसके अरे क्या करिए प्रयोग किया है कि नहीं? तो किंतु याज्ञवल्क्य होवाचा यहाँ से तो आरंभ हुआ है, लेकिन वहां पर गीता प्रेस की पुस्तक में आगे जाकर के दिया है उसको, जहाँ से वो यत्र 3-4 पन्ने के बाद दिया है। तो चलिए 3-4 पन्ने के बाद ही फिर उसका पाठ कर लेते हैं, नहीं तो, है ना जी, पाठ कर देंगे। मतलब यारे आगे ही मंत्र का उच्चारण जहाँ से गीता प्रेस में किया है ना वहीं से कर लेते हैं। अभी भाष्य ही पाठ करते हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं व्यवस्था कौन सी होती है? बंधन और मोक्ष की व्यवस्था, बंधन और मोक्ष के बीच की अवस्था यहाँ ये लिखा है ना टिप्पणी में गीता प्रेस की पुस्तक में, उसे मुक्ति नहीं मिलती तो भी पुनः बंधन की योग्यता न होने के कारण वह मुक्ति और बंधन के बीच की अवस्था में रहता है। वो कौन सी? हाँ, तो वो अवस्था है हिरण्यगर्भ लोक अथवा हिरण्यगर्भ अवस्था, हिरण्यगर्भ लोक अथवा हिरण्यगर्भ की अवस्था। बंधन होगी, जगत से वैराग हो गया, जगत के भोग की प्राप्ति नहीं हुई, मुक्ति भी नहीं हुआ, है ना। उसको अंतराल अवस्था है ना, बीच की अवस्था, अंतराल यानी बीच में होता है। तो इसके लिए तो वो यहाँ पर प्रसंग आ रहा है। तो अत्र केचित, यहाँ पर अत्र केचित का अर्थ करते हैं भारतीय प्रपंच का, भारतीय प्रपंच के प्रस्थान को उठाते हैं कि जो व्यक्ति साधक था, है ना, अरे 100 वाक्य को कह करके, 100 वाक्य को क्या कह करके
मतलब भगवान भास्कर ने अपने मत सिद्ध कर दिया कि तो ग्रह अति ग्रह ग्रह अति ग्रह, तो ग्रह अति ग्रह जो मृत्यु है उसको यही जीव दशा में रह करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है ना। अब वो मुक्त हो गया, मुक्त हो जाने के पश्चात अब जो मुक्त नहीं हो पाया, यहाँ पर तो उसने अध्ययन किया था, साधना की थी, लेकिन चिंतन भी किया था, ज्ञान नहीं हो पाया, मर गया, ज्ञान नहीं हो पाया, इससे पहले शरीर उसका छूट गया। तो छूट गया तो अब उसको उपासना के बल के प्रभाव से हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो गई, या तो हिरण्यगर्भ लोग, अतः उसने हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति के लिए साधना करी थी। तो वहां पर जगत से तो उसको वैराग हो गया था, अतः देव उस लोक में चला गया। दोनों प्रकार से मान लीजिए, है ना। उस लोक में चला गया तो हिरण्यगर्भ बन गया। हिरण्यगर्भ भी सामान्य तो व्यक्ति बनता नहीं है, बहुत मुश्किल से बनता है, कोई एक ही बनता, कई जन्मों की तपस्या से हिरण्यगर्भ बनेगा, सामान्य नहीं बनता। ऐसे लोग में लल्लू पंजू बोलते हैं एक कोई लल्लू हिरण्यगर्भ की साधना बहुत कठिन है, आसान थोड़ी। हाँ, लल्लू पंजू, एक महात्मा लल्लू पंजू प्रयोग करता है, कहते लल्लू पंजू कोई होगा चुटकुला है उसका, तो उसी का वाक्य है। तो लल्लू पंजू जैसे हो गया, तो मतलब जो हर कोई हिरण्यगर्भ नहीं बन सकता, बड़ी कठिनाई होती है, बहुत उसको साधना करना पड़ती है। तो वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति हिरण्यगर्भ लोक को चला गया, तो वहां पर अब वैरागी तो जगत से हो ही गया था और वो मुक्त हो नहीं पाया, तो बीच की अवस्था में बना रहा, उसको अंतराल अवस्था कह दिया। तो वो किस प्रकार से मुक्त होगा उसको लेकर कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ तो इसी शरीर में रह करके, इस शरीर में रह करके, है ना, जीव दशा में रह करके ग्रह अति ग्रह बंधन जो मृत्यु थी उसको त्याग कर दिया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से ये स्वयं का मत हो गया, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ग्रह अति ग्रह मृत्यु बंधन थी उसको त्याग कर दिया और आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। ऐसा अपने मत को व्याख्यान करके दूसरे के मत को उठाते हैं, भारतीय प्रपंच का। तो भारतीय प्रपंच का जो प्रस्थान है, उन्होंने जो व्याख्या की है, मत है, प्रस्थान मत है, उसको कहते हैं। तो वो क्या वर्णन करते हैं कि अत्र केचित् वर्णयन्ति ग्रह अति ग्रहस्य सा प्रयोजकस्य विनाशेपि किल न मुच्यते। कुछ लोग, कुछ वादी वेदांत, यद्यपि वेदांत के एक देशी है ना, वेदांत के एक देशी हो गए, तो यहाँ पर कहते हैं केचित् वर्णयन्ति, केचित् का वेदांत की कुछ बातों को मानते हैं, कुछ बातों को नहीं मानते। एक देशी का मतलब यही हुआ। हाँ, एक देशी हो गया, अथवा ये अपने मन, अथवा दूसरे ये भी हो गया कि केचित कर देने से सिद्धांत के विरुद्ध चल गए। केचित, क्योंकि केचित कर दिया ना, केचित तो निकृष्ट, इनका मतलब अच्छा नहीं है, इनका वक्तव्य मानना ठीक नहीं है, वेद विरुद्ध है, इस प्रकार से। तो केचित का अर्थ ये भी करते हैं, जैसे वादी है, अन्य वादी है तो वेद के विरुद्ध वर्णन कर देते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी हो गया, कहीं कहीं वेद के विरुद्ध वर्णन कर देते हैं। भगवान भास्कर ने जहां जहां पर देखा ना इनका मत को, उससे उस काल में इनके ग्रंथ चलते रहे होंगे भारतीय प्रपंच के, क्योंकि प्रसिद्धि रही होगी, तभी तो भगवान भास्कर ने उनको उठाया, नहीं तो उठाते भी नहीं। तो इनका प्रस्थान बड़ा प्रसिद्ध। भगवान भास्कर ने नाम नहीं दिया है, नाम तो टीका में अलग से दिया है, उसमें भगवान भास्कर केचित लिख दिया बस। नहीं, भारतीय प्रपंच, हाँ, भारतीय प्रपंच ऐसा वर्णन करते हैं भगवान भास्कर कहीं कहीं पे, तो इसलिए टीकाकार पर उसको नाम ले लेते हैं। अब टीकाकार भी उसी समकाल, आनंद गिरी महाराज को कभी कभी उसी समकाल मानते थे। अब ग्रंथ है कि नहीं, तो ग्रंथ उस काल में रहा, बहुत काल के बाद फिर नष्ट हो गया, लोग अब छापना बंद कर दिए भारतीय प्रपंच के मत को, बृहदारण्यक उपनिषद को, तो इसलिए उनके मत अब विलुप्त हो गए। अच्छा, पुस्तक छापना बंद हो जाए तो फिर वो नष्ट हो जाती धीरे धीरे से। उस काल में प्रसिद्धि रही भगवान भास्कर के काल में, तो तभी भगवान भास्कर ने उनके व्याख्यान किए, मत को उठाया। तो केचित् वर्णयन्ति, कुछ वर्णन करते हैं, तो क्या है, ग्रह अति ग्रहस्य सप्रयोगस्य, तो ग्रह अति ग्रह तो हो गए बंधनु मृत्यु रूप से, है ना, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इनका जो बंधन रूप है, जो प्रयोजक है, और प्रयोजक कौन हो गया, काम कर्म आदि सहित
इंद्रियों को प्रेरणा देने वाले उनकी जो वासना विशेष हो गई, काम हो गए, कर्म आदि, ऐसे हमको हमारे मन में अथवा किसी स्त्री के मन में, किसी पुरुष के मन में, जानवर के मन में, सभी के, जानवर को लेकर के तो अधिकारी नहीं है, मतलब स्त्री पुरुष ही अधिकारी होते हैं, तो उसके मन में कई प्रकार की कामना बैठी रहती है स्त्री पुरुषों के मन में। तो जो कामना है, वह कामना के विनाश हो जाने पर भी गृह अतिग्रह प्रयोजक के सहित गृह अतिग्रह रूप जो बंधन रूप थे उनके विनाश हो जाने पर किल न मुच्यते, विद्वान संसार से मुक्त नहीं होता। तो भाई क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर हेतु सिद्धांति ने प्रश्न कर दिया, क्यों नहीं होता? समय की किल माने इतिहास के लिए, यानी अलंकार के लिए, इतिहास के लिए, प्रसिद्धि के लिए, है ना, अवधारण करने के लिए, कई अर्थ में प्रयोग कर देते हैं उसको, स्वतंत्र एक अर्थ नहीं है। अवधारण करने के लिए भी जाता है, निश्चय करने के लिए निश्चय, अवधारण, प्रसिद्धि के लिए, इतिहास को द्योतक के लिए, और ऐसे अलंकार के लिए। जैसे कभी कभी आप माला पहन लेते हैं, है क्या नहीं, कभी कभी नहीं, कभी कभी तो लगा लेते, नहीं लगाते हैं। तो उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। तो कहते किल न उच्चते, किल न मुच्यते, विनाश होने पर भी, है ना, न मुच्यते, मुक्त नहीं होता। कौन नहीं होता? विद्वान, संसार से मुक्त नहीं होता। तो सिद्धांति ने पूछा भाई क्यों नहीं होता? नाम अवशिष्टो, नाम अवशेष रहता है। यहाँ पीछे एक ही मंत्र में वर्णन कर दिया कि विद्वान नाम को त्याग नहीं कर पाता, तो नाम बचा रहता है। यानी सुखदेव जी मुक्त हो गए, सुखदेव जी तो मुक्त हो गए, लेकिन सुखदेव जी का नाम तो चल ही रहा है क्या नहीं? उनका नाम चल रहा है, अन्य ऋषियों का नाम चल रहा है जिनका मुक्त हो गए, वामदेव का नाम चल रहा है, वामदेव ऋषि का। कहते हैं अविद्या ऊषर स्थानीय स्वात्म प्रभया परमात्मनः सकाशाद परिच्छिन्नो भोज्यात जगतो व्यावृत्त उच्छिन्न काम कर्म अंतराले व्यवतिष्ठते। तो कहते हैं अविद्या जो ऊषर स्थानीय है, यानी जो खेत है, खेत के बीच पृथ्वी की राजस्थान में ज्यादा भूमि ऊषर ही होती है ना, मतलब जहाँ पर अरे पानी आदि कम होता है, थोड़ी मिट्टी का भी है, थोड़ी अरे पत्थर जैसी भी है, थोड़ी बालू जैसी भी है, कुछ होते नहीं, उसको ऊसर बोल देते हैं। तो जो पहाड़ों के नजदीक वाली, तो ऐसी सूखा जहाँ पर जल की मात्रा नहीं रहती, वहां पर ऊसर भूमि बहुत रहती है। तो ऐसे ऊसर स्थानीय पृथ्वी के भी ऊपर जैसे ऊसर स्थानीय जमीन बनी रहती है, उसी प्रकार से स्वात्म प्रभया आत्मा से उत्पन्न होने वाली जो अविद्या है, अविद्या के द्वारा आत्मा के सकाशा से आत्मा की सत्ता को लेकर के उत्पन्न हुई है ना। स्वात्म प्रभया का अर्थ कर दिया आत्म उत्पन्नया, है क्या नहीं, आत्मा से उत्पन्न हुई है, क्योंकि आत्मा ही उसको सत्ता प्रदान करती है। अविद्या को आत्मा सत्ता प्रदान न करे तो फिर अरे अविद्या रहेगी नहीं। तो उस आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने के कारण ऐसी अविद्या के द्वारा परमात्मा के सकाश से वह जीवात्मा कैसा परिच्छिन्न हो गया। अविद्या उससे स्वयं से उत्पन्न हुआ और स्वयं उसी के द्वारा परिच्छिन्न हो गया। परिच्छिन्न होता हुआ भोज जगत व्यावृता, भोज जगत से व्यावृत हो गया, क्योंकि वैराग हो गया था तो भोज जगत को त्याग कर दिया। उच्छिन्न काम कर्म है, उसके जो कामना है, कर्म है, वो समाप्त हो गए। अब मुक्त हुआ नहीं था, काम कर्म उसके समाप्त हो गए और जगत से अरे वैराग हो गया, पर अविद्या के द्वारा परिच्छिन्न हो गया। तो अंतराल काल में अंतराले विवतिष्ठते, मुक्त हुआ नहीं था और जगत के भोगों से वैराग हो गया, तो बीच में अटका रहा। ऐसे यहाँ से मर करके ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मलोक में चला गया तो सभी को आत्म रूप से जानता है, मतलब अरे जैसे हिरण्यगर पद की प्राप्ति हो गई, अथवा हिरण्यगर में लोक में चला गया, जाकर व्यापक भी हो गया। तो अब मैं जैसे कोई पिता है, तो पिता ने उस सारे पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न कर दिया। उत्पन्न करने के पश्चात पिता देखता है ये सारे पुत्र पुत्री मेरी है, अब मैं भोग, अब उसकी कोई दूसरी वो स्त्री आदि थी नहीं, तो दूसरे के साथ फिर भोग कैसे करे।
तो उसको भोग होता ही नहीं है, समाप्त ही हो जाता है कि नहीं। जैसे जिस एक पिता ही अकेला मुखिया है और सारे उसके पुत्र पुत्रियां हैं, फिर उसको पुत्र पुत्रियों को देख करके भोग दृष्टि समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ भी जानता है कि सभी जगह मैं ही गया हूँ, अब भोग तो मेरे प्राप्त हो ही चुके हैं, है ना, सभी जगह मैं ही गया, तो अब किस मैं कौन सी कामना के लिए भोग हूँ, कौन सी नई की प्राप्ति के लिए साधना करूं, प्रयत्न करूं, भोग भोगूं, तो उसको बैराग हो जाते हैं। और जो उसको जैसे जब तक गाड़ी नहीं ली व्यक्ति ने, मोटरसाइकिल नहीं ली, कार नहीं ली, जिसके पास में कार नहीं थी अथवा मोटरसाइकिल नहीं थी, तो तब तक व्यक्ति लालच रहता कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, देता नहीं देता है। ये जान लेने पर फिर भोग बुद्धि रह नहीं जाती, और तब तो देती नहीं है। मतलब ये भी जैसे लौकिक में भी है ना, लौकिक में उदाहरण है, जैसे जब तक आपने गाड़ी नहीं खरीदी थी तब तक आप चिंता करते रहते थे कब खरीदूंगा। जब खरीद लेते हैं तो फिर वो जो चिंतन भी समाप्त हो जाता है, फिर उसमें जो आसक्ति थी वो भी समाप्त हो जाती है। होती कि नहीं होती? हो जाती है। भले दूसरी आसक्ति बन जाए तो वो बात अलग है, लेकिन उसके प्रति जब आसक्ति जो पहले थी, जैसी पहले थी वैसी बाद में नहीं रहती, वैसी नहीं रहती है। तो उसी प्रकार से अनेक उदाहरण देके समझाते हैं इस चीज को, अनेक उदाहरण देके समझाते इसी बात को स्वामी अनुभवानंद सरस्वती जी। हाँ, और क्या। तो किसी प्रकार से समझ में जाना चाहिए उसको लेकर के। तो इसको कहते हैं जो जगत से वैराग हो गया और मुक्त हुआ नहीं था, तो बीच की अवस्था में बना रहता है, इसी को अंतराल अवस्था जो टिप्पणी में की होगी ना, तो यहाँ पर इसको टीका में किया था, कहाँ पर किया था, कह रहे नीचे से तीसरी पंक्ति, संपूर्ण काम कर्मादि फल जो सूत्रात्मा है ना, संपूर्ण काम कर्म वाली फल का स्वरूप सूत्रात्मा है। तो सूत्रात्मा के समुच्चय से भोगाद भोग से कहते अप्राप्त अर्थ का अभावात है। यहाँ पर जो हिरण्यगर्भ प्राप्त हो गया, हिरण्यगर्भ बन गया, हिरण्यगर्भ के साथ एक ही भूत हो गया। अब हिरण्यगर्भ तो सभी जगह गया हुआ है, हिरण्यगर्भ तो कैसा गया, सभी जगह गया हुआ, तो अप्राप्त अभावात है, प्राप्त नहीं था उसका अभाव हो गया, है ना। पहले प्राप्त नहीं था इसलिए अरे भोग के लिए प्रवृत्त होता था, प्रवृत्ति कि मेरे इसको प्रवृत्ति हो, अब उसके पास में सारा ही प्राप्त हो गया, तो अब वो सारे प्राप्त हो गया तो फिर वो इतनी रुचि नहीं रहती। तो काम की सिद्धि न होने से सारी अरे फल की प्राप्ति हो जाने से फिर काम की सिद्धि, जो कामना थी, इच्छाएं थी, वो सारी समाप्त हो जाती। तो कामना की सिद्धि न होने से कर्म अभाव है, और कर्म के अभाव हो जाने से कहते हैं प्रयोजक राशि जो प्रेरणा देने वाली थी, जो वासना विशेष थी, वो प्रयोजक राशि ऐसी नष्ट हो जाती है। अतः जिसके पास में अरे सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर उसमें दूसरी आगे कोई वस्तु बची नहीं है, तो फिर वो प्रवृत्ति आदि नहीं होता। अथवा देवता भाव की प्राप्ति हो गई, तो देवता भाव की प्राप्ति हो जाने से फिर वो जहां तक सभी जगह मैं ही गया हुआ हूँ, तो फिर लालच आदि नहीं होता। तो कहते हैं आगे कल चलेंगे, अब काफी देर हो गई अब। ठीक है, तो मतलब ये हो गया। हाँ, बीच में बना रहता है जो यार काम कर्म आदि जो बने अरे उसके जगत से तो बहरा हो गया, मुक्ति भी नहीं हो पाया, तो उसका बीच में